दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं किचन फूडीज़ में, जिनका एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये भाई बहन की जोड़ी मिलके चला रही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि खाने के साथ एजुकेशन। आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे जहाँ सिर्फ खाने की बात होती है, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि खाने के साथ साथ पढ़ाई की भी बात होगी। और दोनों जो हमारे साथी हैं वो भी एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, और जो खाना है ये इनके बनाने का शौक़ है। तो पैशन और प्रोफेशन दोनों किस तरीके से मिक्स होके सोसाइटी के लिए कुछ नया दे रहे हैं, इस पे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को लेके आप शुरू किया। एक्चुअली फूडीज़ किचन के बारे में मैं बात करूं तो शुरुआत क्या हुई कि ये बचपन में ही हो गई थी, 7th क्लास में। अच्छा। ये सिस्टर आंचल है और मैं और ये साथ में किचन में खाना बना रहे थे। तो बस वहाँ से खाना बनाते बनाते अब हुआ क्या, करियर में कुछ अलग चीज़ें ले ली। करियर में पढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 15 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आईटी की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। तो अब लगा कि यार ठीक है, अब उधर एक सेटलमेंट हो गया है, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब मुझे अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए। तो हॉबी को फॉलो करने के लिए हम दोनों लोग फिर से किचन में आ गए और बनाते हैं खाना। अच्छा। और जो लोगों को अच्छा लग जाए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चों को खाने के साथ पढ़ाने की तरफ देखेंगे, तो आगे क्या यहाँ क्लासेस, किस तरह की क्लासेस शुरू होने वाली हैं? क्लासेस तो देखिए डिफरेंट मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि देखिए खाना जो है ना सिर्फ एक स्वाद या फिर चीज़ नहीं होती, वो एक कहानी के साथ होता है। तो वो कहानी जो है ना वो हर एक की अपनी अपनी होती है। जो कुक है वो आपको खाने के बारे में ज़्यादा बताएंगे, और जैसे मैं हूँ तो मैं एजुकेशन और काउंसलिंग करता हूँ तो बच्चों को, तो मैं खाना बनाते बनाते बच्चों की काउंसलिंग कर डालना एक छोटा सा काम हो गया। और दूसरा बच्चे को फिर जो इसकी तरफ पढ़ाई करनी है, तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड यदि कोई करियर वो बनाना चाहता है, जैसे कि आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर आर्किटेक्ट बनने के लिए उसको करना है, तो ये सारे फील्ड ऐसे हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। उन सब फील्ड्स में हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा बच्चे को एक्सपोजर दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आंचल इंटीरियर डिज़ाइनर है ही, और मैं डिज़ाइन के बच्चों को लगभग 5 साल से रेगुलरली पढ़ा ही रहा हूँ। तो डिज़ाइन वाले बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर उन्हें यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। क्या फूड यहाँ का ऐसा है जिसको आप मानते हैं कि बच्चे पसंद करेंगे और आपका फोकस उधर ज़्यादा होगा? देखिए फूड के पीछे ना दो बातें फिर मैं बोलूँगा कि ज़रूरी हैं समझनी, कि एक तो उसका कंटेंट कि क्या है, ठीक है, कि तो इसको मैं थोड़ा सा फिलॉसफी के तरीके से बताता हूँ। जी जी। एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है। तो फूड की जो शरीर है जो आपको दिख रहा है, जैसे वो एक हम आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू आपको दिख रहा है, आलू शरीर है, ठीक, लेकिन उसकी आत्मा जो है ना वो बनाने वाले के थॉट्स है। तो बनाने वाले का थॉट यदि आपको ऐसा लगेगा कि वो उस थॉट से बना रहा है कि ये बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छा दे, तो वो उस आलू से ऑटोमेटिकली कोई बीमारी नहीं होने वाली है, उस आलू से बच्चे को न्यूट्रिशन ही मिलने वाला है जो भी उसे खाएगा, ठीक। तो आत्मा जो है वो मैं भर देता हूँ खाने के अंदर, और बच्चों को जिस भी तरफ काम करना है, मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, बच्चे खुद ढूंढे और वो मुझसे कहें कि भाई मुझे ये चाहिए, तो मैं उनके लिए काम करूंगा, और वो सारी चीज़ें उनको ला करके देना और उनको परोसना उनकी थाली में, वो मेरा काम है। अच्छा, अभी किस तरीके के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, क्या उनको आप दे रहे हैं? अभी हम लोग जो है सोया चाप हो गया हमारा, जो कि एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और बाकी डिफिशिएंसी प्रोटीन की ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा डेटा है भी हम लोगों के पास में, तो वो हम लोग देते हैं, सर्व करते हैं। बाकी नॉनवेज आइटम्स भी हैं हमारे पास में, जो कि आपका मेनली मुगलई तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो कुजीन्स मुगलई फॉलो करते हैं अधिकतर, और उसके साथ साथ बाकी शेक्स, कॉफ़ीज़, बच्चों का जो एक रेगुलर एंटरटेनमेंट टाइम होता है। अच्छा। वो सारी चीज़ें तो हैं ही। अगर यूथ की बात करें तो क्या उसको पसंद क्या आ रहा है और क्या उसको खाना चाहिए? देखिए यूथ के लिए जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि आत्मा और शरीर दोनों को देखना है। तो आपको शरीर का जो स्वास्थ्य है ना, शरीर जो स्वस्थ होता है वो अच्छे प्रोटीन, अच्छे मिनरल और अच्छे जो खाने की क्वालिटी से वो अच्छा इंक्रीज होगा, ठीक है, और एडिक्वेट अमाउंट में फैट भी होना चाहिए। तो ये एक कंसेप्शन हो गया है बच्चों का कि जिनको ज़्यादा नहीं पता वो फैट को कम करते रहते हैं। भैया बॉडी की जो शेप है वो तो फैट ही बनाएगा ना। तो आपको सारी चीज़ें एक बैलेंस तरीके से खानी है। साथ में जो ध्यान देने वाली बात है वो आत्मा है। आप वेज या नॉन वेज हम यदि कहें कि बहुत अच्छा होता है, बेकार होता है, तो ऐसा नहीं है।
किसी भी खाने को अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी आत्मा अच्छी होनी चाहिए। तो यदि आपको ज़्यादा मेडिटेटिव होना है या फिर आपको ज़्यादा देर तक कहीं सिद्ध आसन करके बैठना है, तो फिर आपके लिए कुछ वेजिटेबल जो हैं वो ज़्यादा अच्छा फूड है। लेकिन यदि आपको कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है तो आपको फिर प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है, तो फिर आप नॉनवेज को आपको खाना चाहिए। तो कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि भाई एक वेज ये है और नॉनवेज वो है, जो ये चलता है ना बच्चों को अधिकतर ये पता नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आप रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन, आपको करियर में क्या चूज करना है, तो उसके हिसाब से यदि आप आज डाइट लेंगे तो फ्यूचर में वो आपको काम करेगी ऑब्वियसली। जितनी कैलोरी आप खर्च कर सकते हो उतने हिसाब से लीजिए। आंचल जी, आप यहाँ कैसे सहयोग करेंगी और आपका जो इंटीरियर और डिज़ाइनिंग का है वो कैसे काम करेगा? देखिए, मेरे लिए इसमें इसलिए एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स हैं, होम मेकर्स हैं, लेडीज़ हैं, जो मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, भाई वर्किंग है, मैं भी समझती हूँ, मैं भी उस फेज से निकली हूँ कि पढ़ते हुए, जॉब करते हुए इतना वो, तो कैसे हम घर का अपना ख्याल भी रख सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप जो अच्छा लगे फैमिली को, ठीक है जंक भी खाइए, लेकिन हमें जो नेचुरल फूड, हमारा जो घर का फूड है, घर का खाना, वो भी ज़रूरी है खाना। तो हम बैलेंस चीज़ों को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ पे आपको अगर सैंडविच मिलेगा, मेयोनीज बर्गर भी मिलेगा, चीज़ बर्गर भी मिलेगा, और मिलेट्स का पोहा, मिलेट्स की खिचड़ी, ये सारी चीज़ें भी आपको सब मिलेंगी। तो मेरा सेगमेंट इसीलिए एक अच्छा है कि मैं ग्रूमिंग के साथ साथ बच्चों को इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी सीखो, और घर भी, और गर्ल्स भी, लेडीज़ भी एंड बॉयज़ भी मोस्ट वेलकम। खाना बनाना सीखना चाहिए, लड़का घरेलू भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये है कॉन्सेप्ट कि भाई को मैंने बचपन से इसीलिए बताया ना, 7 साल से जब से ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं, तो बीइंग अ बड़ी सिस्टर होने के नाते तो होता यही था कि मैं ऑर्डर करती थी कि ठीक है, हेड कुक मैं होती थी और ये मेरा असिस्टेंट होता था। तो उसमें मैं पहला हलवा जो मैंने बनाया था एट द एज ऑफ 8 या 9 का रहा होगा, और स्लैब तो और गैस तक विजिबल नहीं था, तो मैं स्लैब पे बैठ गई थी चढ़ के, और ये मुझे सामान देता रहा और हम लोगों ने हलवा बनाया। मम्मी डैडी कहीं गए, हमें पहली बार हमें छोड़ के गए थे। अब जितना जो सबको पता हो, जैसे मम्मी डैडी घर से बाहर निकलते हैं एकदम से भूख जग जाती है, चाहे मम्मी कितना ही खिला पिला करके जाएं, हमारे लिए कितना ही बना करके जाएं। तो मैंने कहा आज हलवा ही ट्राई करते हैं हम लोग। तो हलवे की भी हमारे पास में आप आओगे ना तो करीब 10 to 15 वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छा। तो और जो हमारा, अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो हमने रखा ही इसीलिए उसका नाम सात्विक फूड्स के नाम से। तो जैसा खाएंगे हम वैसा रहेगा मन। तो दादी, नानी और मेरी 4 नानीज़ और 4 दादीज़ की जितनी रेसिपीज़ हैं वो सब आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। तो हमारा इसीलिए सेगमेंट भी है, हैंड पिक्ड डिशेज़ हैं। कुछ भी यहाँ हमारी जोन नहीं है, आप जो चाहोगे लाइव काउंटर है, सीखो, बनाओ, रिसर्च करो, और पूरा प्रैक्टिकल लैब है, और आप भी खाओ, हम भी एंजॉय करेंगे उसको, हम भी खाएंगे, और उसको आगे अर्निंग भी, एक अर्निंग का भी, अब बीइंग अगर एंटरप्रेन्योर आप होना चाहते हो उस फील्ड में तो इट्स क्वाइट गुड, हम आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखिए या वास्तु कंसल्टेंसी सीखिए, या हर्षित सर से आप AI रोबोटिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग, और खाना बनाते खाते खाएंगे, पढ़ेंगे, फिर खाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे, खेलेंगे। तो पॉइंट इज दिस, कॉन्सेप्ट ये है कि सीखना है हर स्टेज पे। अब इस स्टेज में हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, ठीक है, अब जो नई सिचुएशन अब आई है तो एक कॉन्सेप्ट हाँ थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है, मे बी कुछ कन्फ्यूजन रहे, समझ में नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। और बाकी शैलेंद्र जी से आप पूछ ही सकते हैं कभी भी हमारे बारे में। तो आइए और ऑर्डर प्लेस कीजिए और हमारे साथ में चैट कीजिए। मीनवाइल हम लोग और क्या अच्छा सजेशंस आप लोग के रहेंगे और कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कि ये लोग क्या करें। और बिल्कुल उस बारे में और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बस फिलहाल यही है कि भाई बहन की जोड़ी है, और रक्षाबंधन के बस 2-3 दिन बाद ही वीडियो शूट भी हो रहा है हम लोगों का। सो बस आइए और साथ में बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना कि साथ में बनाया जाए खाना, तो मज़ा आएगा, और साथ में ही करियर डेवलप आप हमारा पीछे सेटअप देख भी रहे होंगे, पूरा किचन हमने इसीलिए पीछे बनाया हुआ है। आप आएँ और खूब बनाएं, और अपने, और हाँ, आपको अगर वीडियोस और अपडेट्स का, रील्स बनाने का भी शौक है तब भी आप हमारे किचन में आप आके लाइव बना सकते हैं और सीख सकते हैं। ये भी अच्छा है, कम से कम जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। और देखिए किस तरीके से हमारे जीवन में बड़ी बहन का अलग एक महत्व होता है, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते जो आंचल ने समझाया वो एक अलग बात थी। कई बार हम लोग
छोटी बहनों को उतना कहना नहीं मानते और उन्हें हम लोग दबा देते हैं। पॉइंट तो ये एक खासियत है कि उन्होंने किस तरीके से आगे दोनों मिलजुल के चला रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आइए देखिए और ख़ुद भी कुछ करने का प्रयास करिए।